अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इससे पहले भी हमने जो है इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक कवर किए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की। ठीक है, तो जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये डोर्सो वेंट्रली प्रेस्ड बॉडीज होती हैं। दीज आर डोर्सो वेंट्रली प्रेस्ड बॉडीज। तो जो ऑथर है बुक का वो वर्ड यूज कर रहा है डोर्सो वेंट्रली प्रेस्ड। तो डोर्सल साइड कौन सी साइड होती है? बैक साइड। ठीक है, डी फॉर डोर्सल, डी फॉर दुम। ठीक है, जिस तरफ दुम होती है, ठीक है ना, तो डोर्सल साइड बैक साइड को हम कहते हैं। दूसरी होती है वेंट्रल साइड, मतलब कि सामने वाली साइड, ठीक है ना, फेस वाली साइड। ठीक है, तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये डोर्सल साइड से भी प्रेस होते हैं और वेंट्रल साइड से भी प्रेस होते हैं। आप समझो कि किसी चीज को ऐसे प्रेस किया गया है, ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल गत्ते की तरह है, वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं जानवर? वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, गत्ते की तरह के होते हैं। डोर्सल साइड मतलब कि बैक साइड भी इनकी फ्लैट है। ठीक है, और जो सामने वाली साइड है, फेस वाली साइड है, वो भी बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधी है। तो वो जानवर कौन से होते हैं? कैटेगरी है प्लेटीहेल्मिन्थ्स की। ठीक है, तो ये एक करेक्टर है इनका, ठीक है ना, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड करेक्टर है कि दोनों डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट बॉडी है इनकी। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए एक निमोनिक्स जो है वो देखी जाती है यहाँ पे। निमोनिक्स में यहाँ पे लिख रही हूँ पबजी पैट। ठीक है, बैठ के पबजी खेलते खेलते बॉडी पे फैट चढ़ गया है। ठीक है, तो पबजी फैट ये एक निमोनिक्स है इसको याद करने के लिए। तो अगर हम बात करें पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यू। जो वर्ड यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनसेगमेंटेड बॉडी को। अनसेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। और सेगमेंटेड बॉडी कौन सी होगी? जस्ट टेपवर्म। टेपवर्म एक ऐसा ग्रुप है जिनमें बॉडी जो है वो सेगमेंटेड देखने को मिलेगी। क्लियर? ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम यू से हमने देख लिया अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, पी से प्लेटीहेल्मिन्थ्स, और बी से हम देखते हैं ये बाइलेटेरिया से बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो बाइलेटेरिया जो जानवर होते हैं उनके अंदर कौन सी सिमिट्री देखने को मिलती है? हमें बाइलेटरल सिमिट्री इनके अंदर देखने को मिलेगी। बाइलेटरल सिमिट्री की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि बाइलेटरल सिमिट्री वो सिमिट्री होती है जिसमें आप बॉडी को जस्ट वन प्लेन ऑफ विजन के अलोंग दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। इसके जो ऑपोजिट एक सिमिट्री होती थी वो थी रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री के केस में क्या होता था कि बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन हो सकते थे। मतलब कि रेडियल सिमेट्री केस में इस तरह भी बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता था, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, मतलब कि एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन था जिसके जरिए बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलॉन्ग ही बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है, उसके अलावा बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और ऐसे जानवर जो ये सिमेट्री शो करते हैं इनको हम बाइलेटेरिया से बिलोंग करने वाले जानवर कहते हैं। ठीक है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है एफ से हम देखते हैं एफ फॉर फ्लैटवर्म। ठीक है, तो फ्लैटवर्म कौन से होते हैं? हमें पता है कि फ्लैटवर्म होते हैं डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। ठीक है, दीज आर डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, इसीलिए वो इनको फ्लैट वर्म का नाम दे रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्लैट बॉडीज होती हैं। ठीक है ना, कोई भी उभार नहीं होता इनकी बॉडी का, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधे, एक गत्ते की तरह के। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये रहते कैसे हैं, कि कुछ होते हैं जो ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये कुछ होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है,
ठीक है, फ्री लिविंग होंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, किसी को कुछ तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं हमारे पास डुजीसिया यानी के प्लेनेरिया। ठीक है, ये पैराजिटिक फॉर्म नहीं है, नॉन पैराजिटिक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्री लिविंग है और अपनी खुराक वहीं से ही ये हासिल करते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास पैराजिटिक फ्लैटफॉर्म्स की। वो कौन से पैराजिटिक होते हैं? पैराजिटिक मोस्टली होंगे कौन से? एंडोपैराजाइट। एंडोपैराजाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर इंटर होके वहां से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, तो एंडोपैराजाइट के केस में बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास टेपवर्म, ठीक है, लिवर फ्लूक, क्लियर, और ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है एंडोपैरासाइट्स की। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ए की। ठीक है, एफ की हमने बात, पी की प्लेटीहेलमिन्थ्स, यू अनसेगमेंटेड, बी बाइलेटेरिया, एफ से फ्लैटवर्म, और अब हम ए को देखते हैं यहाँ पे। अगर हम ए की बात करें तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए सीलोमेट्स। ये ए सीलोमेट होते हैं। क्लियर। तो ए सीलोमेट में क्या होती है? तो ए सीलोमेट कौन सा केस है? इसमें जो बॉडी होती है ना, इसमें एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम तीनों होंगी, लेकिन मीजोडम स्प्लिट करके ना जो है वो बॉडी के अंदर कैविटी नहीं बनाएगी। जिस तरह इसमें जस्ट बाहर की तरफ क्या है? एक्टोडम, ठीक है, उसके अंदर क्या है? ये एंडोडर्म। ठीक है, ये साइड पे क्या होगा हमारे पास? ठीक है, ये हमारे पास है मीजोडम। लेकिन ये जो मीजोडम होती है ये स्प्लिट करके बॉडी कैविटी नहीं बनाएगी। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ए सीलोमेट है, विदाउट बॉडी कैविटी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तीनों अब जर्म लेयर प्रेजेंट है इनके अंदर। दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो टी से क्या है? टी फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थ्स, यू फॉर अनसेगमेंटेड, बी फॉर बाइलेटेरिया मेंबर्स। ठीक है, एफ फॉर क्या है? एफ फॉर था हमारे पास फ्लैटवर्म, ए फॉर ए सीलोमेट्स एंड टी फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस जो है वो निमोनिक से आपने यहाँ तक तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया है। ठीक है, कैरेक्टर्स को। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी फॉर्म को याद करने के लिए भी हम कुछ निमोनिक्स यहाँ पे देखते हैं। तो वो है हमारे पास SDEF, सदफ, सुन, रेस, लगा, रेस। ठीक है, सदफ, सुन, रेस, लगा, रेस। ठीक है, तो ये एक निमोनिक्स है इसकी बॉडी की फॉर्म को याद करने के लिए। ठीक है, जो बहुत फेमस निमोनिक्स है, सदफ, सुन, रेस, लगा, रेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं S फॉर साइज। ठीक है, तो इसका साइज क्या है? इसका साइज फ्यू मिलीमीटर से वेरी करता है सीवरल मीटर्स तक। इट्स साइज वेरी फ्रॉम दी फ्यू मिलीमीटर्स टू दी सीवरल मीटर्स। तो अगर हम बात करें इतना छोटा साइज किस मेंबर का होगा? ऑफ कोर्स प्लेनेरिया का होगा। ठीक है, और जो इतना बड़ा साइज जो है जो मीटर तक ग्रो कर रहा है ये हमारे पास होते हैं टेपवर्म्स। ठीक है, तो ये मोस्टली इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। ठीक है ना, इंटेस्टाइन में ये देखने को मिलते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे एज ए पैरासाइट, जो बहुत लंबे होते हैं, ऑलमोस्ट 1 मीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं ये वाले जो है पैरासाइट्स। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो एस से हमने देख लिया साइज, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डी से क्या है इनका? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, प्लेनेरिया के केस में, इफ वी टॉक अबाउट प्लेनेरिया, अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो पूरी बॉडी क्या कंसिस्ट करती है सैक्स के ऊपर। ठीक है,
प्लेनेरिया का केस अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि पूरी बॉडी सैक्स यानी कि नालियों पे कंसिस्ट करेगी जिनके ब्लंट एंड होंगे, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या बनाया था, ऐसे प्लेनेरिया बनाया था, ठीक है। उनकी बॉडी थी, ठीक है, इस तरह की, और उसकी बॉडी के अंदर जो थे इस तरह के ब्लंट एंड मैंने ड्रा किए थे, ठीक है ना। मैंने कहा था ये नालियाँ बाहर को उभरी हुई होती हैं ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सैक्स इन ब्लंट एंड के ऊपर कंसिस्ट करता है, क्लियर। लेकिन जब हम बात करते हैं ना एंडोपैरासाइट यानी कि टेप लिवर फ्लूक या फिर ब्लड फ्लूक की, ठीक है ना, तो जब हम बात करेंगे एंडोपैरासाइट्स की, तो एंडोपैरासाइट्स मैंने पहले बता दिए, मैं यहाँ पे नहीं अब लिखूंगी उनके नाम। तो वो कौन कौन से हैं, टेपवर्म है, लिवर फ्लूक है और ब्लड फ्लूक है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है एज कंपेयर टू प्लेनेरिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट है, इनको खुराक बनी बनाई मिल जाती है, इनको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्होंने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को जस्ट अब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है ना। इन एंडोपैरासाइट्स में जिसमें आते हैं टेपवर्म, ठीक है, लिवर फ्लूक या ब्लड फ्लूक, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि खुराक बनी बनाई मिल जानी है, खुद तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ना खुराक को। जस्ट काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से अब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, कोई किसी भी किस्म की और मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दे हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डी भी हो गया। अब ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना उसके अंदर पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स का। और यहाँ पे जैसे ही फ्लेम सेल की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है इवोल्यूशन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है फ्लेम सेल की फॉर्मेशन से, और इन नेफ्रॉन को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। तो मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कुछ फ्लेम सेल्स आप देखोगे, फ्लेम की तरह के कुछ सेल्स होते हैं आग की तरह के, इस तरह के। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम प्रोटोनेफ्रीडियम। और इस प्रोटोनेफ्रीडियम से ही नेफ्रॉन्स की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई। में पता है नेफ्रॉन एक यूनिट है किडनी का वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ना कुछ छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं इस तरह के, इस प्रोटोनेफ्रीडियम के ऊपर। ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ प्रोटोनेफ्रीडियम होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली है क्या, ये फ्लेम सेल्स इनको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इवोल्यूशन होती है नेफ्रॉन की स्टार्टेड होती है, ठीक है। तो इसको प्रोटोनेफ्रीडियम के ऊपर सीलिया लगे होंगे और प्रोटोनेफ्रीडियम प्लस सीलिया इज कॉल्ड एज दी फ्लेम सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी फ्लेम सेल, क्योंकि इसके ऊपर जो सीलिया होते हैं वो बीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सीलिया की फ्लिकरिंग होती है, बीटिंग होती है, जब ये सीलिया इधर उधर फ्लिकर करते हैं, बीट करते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम के ऊपर लगे हुए, तो ये जो है हमें फ्लेम की तरह नजर आते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्लेम जो है वो जो शोला एक होता है वो जो है मूव करता है ना इधर उधर, ठीक है ना। इसी तरह ही जो ये प्रोटोनेफ्रीडिया है वो वैसी ही जब इसके ऊपर प्रोटोनेफ्रीडिया के ऊपर फ्लेम सेल मूव करते हैं तो वो एक शोले की मूवमेंट की तरह ही मूवमेंट नजर आती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्लेम सेल। दोबारा बताती हूँ मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर एक्चुअली द इवोल्यूशन ऑफ नेफ्रॉन। फ्लेम सेल्स इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम प्लस सीलिया, ठीक है। सीलिया बीट करता है ऑन द अपर साइड ऑफ द या ऑन द surface of the protonephridium. Cilia beat on the surface of the protonephridium due to which it mimics the flickering of flame. That's why it is also called as the flame cell. ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बात हमारी हो गई है। अभी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा और जो है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा हम और स्टडी करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका थोड़ा वेल डेवलप्ड होता है प्रीवियस ग्रुप्स के मुकाबले में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और फ्लेम सेल जो होते हैं क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, कि बॉडी का वेस्ट वगैरह ये इन फ्लेम सेल्स में आता है,
ठीक है। वेस्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन दीज फ्लेम सेल्स, इन फ्लेम सेल्स में आता है, और ये जो वेस्ट यहाँ पे आ जाता है ये बॉडी से बाहर निकाला जाता है इन पोर्स के जरिए, जहाँ पे कुछ छोटे छोटे एक्सक्रीटरी पोर्स होंगे, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडियम की सरफेस के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो भी वेस्ट आता है बॉडी का वो पहले प्रोटोनेफ्रीडियम में आता है और फिर इन एक्सक्रीटरी पोर से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। लगी यहाँ तक समझ? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर नेक्स्ट एस और एन क्या है। तो एफ से क्या हो गया, एफ से ये फ्लेम सेल्स हो गए, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। अब हम एस एन की बात करते हैं। एस से क्या था, साइज, डी से डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बता दिया है, ठीक है। फ्लेनेरिया में काफ़ी डेवलप्ड होता है, ब्लंट एंड वाला होता है, डाइजेशन होती है, यहाँ पे फूड जो है वो एंडिंग तक पहुँचा देते हैं सेक्स, ठीक है। एंडोपैरासाइट में सिंप्लीफाइड है क्योंकि खुराक डिस्ट अब्जॉर्ब करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी। ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या है, वेल डेवलप्ड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एफ फॉर फ्लेम सेल्स, मतलब के इनके अंदर जो है प्रोटोनेफ्रीडियम प्लस सीलिया मिलके फ्लेम सेल्स बनाएंगे जो जस्ट लाइक जो है वो फंक्शन कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का, ठीक है। और ये इवोल्यूशन यहाँ से नेफ्रॉन की स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी एस एन की। तो एस एन रिप्रेजेंट कर रहा है नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम नर्वस। तो इसको मैं सीधा करके लिख देती हूँ, नर्वस सिस्टम, एन एस, नर्वस सिस्टम। तो ये भी हो गया क्लियर। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है इनका, काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट यहाँ से ही स्टार्टेड होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि बॉडी जो होगी, जिस तरह प्लेनेरिया के केस की बात करें तो पूरी बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पूरी बॉडी नर्व प्लेक्सिस के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी, हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं आर से, फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलती हैं। दे शो बोथ सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ये होती है बाय बाइनरी फिशन, और दूसरी है फ्रेगमेंटेशन। तो अगर हम बात करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, हमें पता है कि बॉडी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है और हर पार्ट जो है वो नेक्स्ट न्यू बॉडी बना लेता है, ठीक है। और अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये बॉडी है, इस तरह अगर आप प्लेनेरिया की ही एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके इस तरह फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाए और हर फ्रेगमेंट नेक्स्ट जो है पूरा प्लेनेरिया ड्रा करने की एबिलिटी, प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि फ्रेगमेंट से नेक्स्ट पूरी बॉडी बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पर्म और एग के फ्यूज करने से ही होगी, ठीक है। तो मोस्टली ये होते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट।
हर्माफ्रोडाइट वो केस होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिसको हम बाइसेक्सुअल केस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये फीमेल और ये मेल केस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही केस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है मोस्टली प्लेनेरिया के अंदर, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लेनेरिया के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको। तो हमें पता है कि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा, सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा इसको हम कहेंगे ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म, फीमेल सेक्स ऑर्गन ने प्रोड्यूस करना है एग, ठीक है। एग और स्पर्म ने मिलकर क्या बना देना है, हमें पता है फ्यूजन होनी है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एग और स्पर्म के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट से फिर नेक्स्ट जो है वो क्लीवेजेस होके एक पूरा इंडिविजुअल बना लिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इस निमोनिक्स की हेल्प से हमने सारा जो इसका जो है बॉडी फॉर्म्स इसको याद कर लिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको। पता है कि कुछ होंगे फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स और कुछ क्या होंगे, पैरासाइट्स। अगर हम बात करें फ्री लिविंग की, तो फ्री लिविंग के अंदर आता है प्लेनेरिया। वो कहता है प्लेनेरिया कहाँ पे रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, और इनके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव है और नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर किसी भी किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो उसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी नेफ्रॉन्स की, ठीक है। इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे आपको, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर पैरासाइट केस की बात करें तो पैरासाइट में देखने को मिलेगा आपको बहुत से मेंबर, जिसमें आते हैं टेपवर्म, ठीक है, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक वगैरह, ठीक है, जिनके अंदर बड़ा ही सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि इन्होंने खुराक को ऑब्जॉर्व करना होता है, कोई मेहनत नहीं करनी होती खुराक हासिल करने के लिए, और ये मूव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लिवर फ्लूक, टैनिया और इसके जो है एग्जाम्पल की प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। अभी हम बात करते हैं लिवर फ्लूक की। तो लिवर फ्लूक का अनदर नेम है फस्यूला हिपैटिका, ठीक है, फस्यूला हिपैटिका। तो एंडोपैरासाइट है ये शीप में, लेकिन ये ओकेजनली ये ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज एंडोपैरासाइट इन शीप, ठीक है, शीप के अंदर है। इनके अंदर वेल डेवलप्ड एडहेसिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इन एडहेसिव ऑर्गन को हम कहते हैं सक्कर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी सक्कर्स और हुक्स, ठीक है। ये किस लिए होते हैं एडहेसिव ऑर्गन, होस्ट के टिश्यू के साथ अटैच होने के लिए, फॉर अटैचिंग होस्ट टिश्यूज। मैं दोबारा बताती हूँ कि फस्यूला हिपैटिका के पास एडहेसिव ऑर्गन होंगे जिसको हम सक्कर और हुक कहते हैं। ये सक्कर और हुक का इस्तेमाल किया जाता है होस्ट के टिश्यू के साथ अटैच करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में, ठीक है। इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। तो 2 होस्ट होते हैं इनके जिनके साथ ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। एक होगी शीप और दूसरा होगा ह्यूमन, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहता है, इट लिव्स इन दी बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट में रहता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक इसकी बात हमने कर दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टैनिया यानी कि टेपवर्म की। टैनिया यानी कि टेपवर्म।
तो टेपवर्म में क्या होता है कि ये ह्यूमंस में एंडोपैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइन में रहता है और सीवरल मीटर तक ग्रो करता है, ठीक है। ये मीटर्स में ग्रो करेगा और कहाँ पे ग्रो करेगा, इंटेस्टाइन में। इट्स स्केरी, ठीक है। तो होता क्या है कि इनके अंदर पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनके अंदर भी सकर्स, ठीक है। तो सकर्स का काम क्या है, सकर्स ने अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है ना। होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ इसने अटैचमेंट इसको प्रोवाइड करनी है और वहां से फूड को सक करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सकर्स। ये सकर 4 होते हैं नंबर में और इन्होंने क्या करना है, होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ अटैच होके वहां से फूड को सक करना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से होस्ट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सकर्स ने फूड सकिंग करनी है और फूड तो ये सारी ले रहा है, तो होस्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बॉडी जो होती है इनकी टाइनिया की, वो सेगमेंटेड होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टेपवर्म की बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और इनके सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। इन प्रोग्लोटिड्स के पास सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, मतलब कि ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, कभी कभार जब बहुत लंबे हो जाते हैं, ये सेगमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ये सेगमेंट्स इस तरह तोड़ के फीसिस के जरिए इनको बाहर भी निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है ना। तो इट आल्सो शेड देयर सेगमेंट विच कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू फीसिस, फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर निकल आती है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एंजाइम के एसिडिक इफेक्ट से। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम से क्रिएट होते हैं फूड की डाइजेशन के लिए, तो इन एंजाइम से, एसिडिक एंजाइम से बचने के लिए क्या करते हैं, ये टाइनिया अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं क्यूटिकल की, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं ताकि जो अंदर एंजाइम से क्रिएट हो रहे हैं उनके एसिडिक इफेक्ट से बचा जा सके, ठीक है। तो ये इनके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है टाइनिया के अंदर, ठीक है। तो प्लेटी हेलमेंट्स में जो पैरासिटिक कैटेगरी है उसकी कुछ अडेप्टेशन यहाँ पे हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक निमोनिक्स है CALD, कॉल्ड, ठीक है। तो C फॉर क्यूटिकल, इनके अंदर एपिडर्मिस की बजाय क्यूटिकल, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होंगे क्यूटिकल होगी, क्योंकि ये पैरासाइट मोस्टली होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम, एसिडिक इंजाइम से क्रिएट होते रहते हैं। तो अगर क्यूटिकल की जगह इनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती तो ये एसिडिक इंजाइम इस एपिडर्मिस को तोड़ देते, अब्जॉर्ब कर लेते। दैट्स व्हाई हियर क्यूटिकल इज प्रेजेंट विच इज रेजिस्टेंट टू दीज एसिडिक इफेक्ट ऑफ द इंजाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ए से हमारे पास है ए फॉर एडहीसिव ऑर्गन्स होते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। एडहीसिव ऑर्गन कौन से होंगे, हमें पता है कि ये सकर्स होंगे या फिर हुकर्स होंगे, जिनकी मदद से जो है पैरासाइट होस्ट की वाल के साथ, इंटेस्टाइन के साथ क्या कर जाता है, चिपक जाता है। ये चिपकने में हेल्प करते हैं एडहीसिव सकर्स और हुकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना, काफी सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, सी, एक और सी है हमारे पास, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो इनके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लार्ज नंबर में एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्स बहुत ज़्यादा नंबरिंग में यहाँ पे प्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि इनकी लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग में ये प्रोड्यूस हों, ठीक है ना। तो कि जिस तरह अब एट ए टाइम अगर ये 3,000 एग्स भी प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से एटलीस्ट 100 तो जिंदा बचेंगे ना। तो इस तरह लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। एट द एंड क्या रह गया हमारे पास, ये डी रह गया, ठीक है। सी फॉर क्यूटिकल, ए फॉर एडहीसिव ऑर्गन्स, सी फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर,
ठीक है, जो कि ये 2C था, ठीक है ना। L से क्या हमारे पास है लोकोमोशन, ठीक है। ये जो पैराजिटिक होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती है, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास D4 क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कौन सा होता है, दे हैव सिंप्लीफाइड टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनके अंदर काफ़ी सिंप्लीफाइड टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि पैरासाइट ने मूव ही नहीं करना है इधर उधर, ठीक है। उसके अलावा इसने खुराक जो है वो अब्जॉर्ब कर लेनी है, इसको किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है खुराक को तोड़ने फोड़ने में। दैट्स वाई दे हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड होगा डाइजेस्टिव सिस्टम इनका, क्लियर, ठीक है। तो होप तो कि आपको फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।